भारत बनाम पाकिस्तान ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, है ना? ये तो भाई भावनाओं का सैलाब है। सोचिए, स्टेडियम खचाखच भरे हुए, सड़कें एकदम सुनसान और करोड़ों लोगों की धड़कनें मानो बस थम सी जाती हैं। लेकिन आज हम इस बात का विश्लेषण नहीं करने वाले कि कौन जीतेगा। नहीं, हम तो उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो टीवी कमेंटेटर भी अक्सर नहीं बताते। मैदान के पीछे का असली खेल, दिमाग का खेल, यानी मनोविज्ञान का खेल। तो अक्सर हम क्या सोचते हैं कि असली मुकाबला तो बल्ले और गेंद के बीच है ना? यही सवाल दिमाग में घूमते हैं कि क्या रोहित की आक्रामकता शाहीन की स्विंग पर भारी पड़ने वाली है, या क्या बुमराह की वो तेज यॉर्कर बाबर के डिफेंस को तोड़ पाएगी? लेकिन क्या असली लड़ाई वाकई वो है जो हमें मैदान पर दिख रही है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असली लड़ाई तो दिमाग में लड़ी जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, जहां दबाव, उम्मीदें और आपकी मानसिकता बस यही तय करती है कि आखिर में जीतेगा कौन। तो चलिए तैयार हो जाइए, मेरे साथ इस दिमागी खेल की एक एक परत को खोलते हैं। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बात करेंगे प्रेशर के नंबर्स की, फिर समझेंगे कि ये जो दिमागी लड़ाई है उसकी टाइमलाइन क्या होती है। उसके बाद नजर डालेंगे कप्तानों के मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट पर, जानेंगे कि भीड़ का क्या असर होता है, और हाँ, आखिर में ये भी बताएंगे कि अगले मैच में इस असली खेल को कैसे पकड़ना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि प्रेशर यानी दबाव ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप नाप सकते हैं। और आपको तो पता ही है, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। कभी सोचा है कि दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी भी इस एक मैच में आकर अचानक इतने औसत क्यों लगने लगते हैं? जवाब इन्हीं नंबरों में छुपा है। जरा इस पर नजर डालिए। बड़े बड़े बल्लेबाजों का औसत कैसे धड़ाम से नीचे गिरता है। आम मैचों में उनका एवरेज होता है करीब 45 से 50 का, ठीक है? अब देखिए, भारत पाकिस्तान के मैच में ये गिरकर हो जाता है 38 से 42, और जब बात आती है वर्ल्ड कप नॉकआउट जैसे सबसे बड़े स्टेज की, तो ये 32-35 तक लुढ़क जाता है। मतलब जरा सोचिए, ये परफॉर्मेंस में सीधी 25% की गिरावट है। जबरदस्त है ना? और रुकिए, ये कहानी सिर्फ एवरेज तक ही नहीं है। प्रेशर में हर तरह की गलतियां बढ़ जाती हैं। नर्वस 90s में आउट होने के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं। रन आउट वो तो 2.5 गुना ज्यादा होने लगते हैं। और ये सुनिए, सबसे क्रूशियल मौकों पर कैच छूटने का रेट 60% तक बढ़ जाता है। तो अगली बार जब कोई कैच टपका दे तो याद रखिएगा, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये प्रेशर का प्योर साइंस है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नंबर ऐसे हैं क्यों? ऐसा होता क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि दिमागी लड़ाई जो है वो पहली गेंद फेंके जाने से बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। आइए जरा इस प्रेशर की टाइमलाइन को समझते हैं, घंटे दर घंटे और फिर ओवर दर ओवर। देखिए, कहानी शुरू होती है मैच से 48 घंटे पहले। 70% खिलाड़ी रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें ठीक से नींद ही नहीं आती। फिर मैच से 12 घंटे पहले स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, वो अपनी पीक पर होता है। अब आइए मैदान पर। पावर प्ले में खिलाड़ी अपनी तकनीक के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, और यहीं चोकिंग का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मिडिल ओवर्स में खामोश जंग छिड़ती है बॉडी लैंग्वेज की, और फिर आते हैं डेथ ओवर्स। वो तो मैक्सिमम प्रेशर जोन है, जहां दिमाग पर मानो हर तरफ से हमला हो रहा हो। और इन्हीं डेथ ओवर्स में माइंडसेट का फर्क एकदम साफ हो जाता है। जीतने वाला खिलाड़ी क्या सोचता है? एक बॉल, बस एक बॉल पर फोकस करना है। और वहीं हारने वाली टीम का खिलाड़ी घबराहट में क्या सोचता है? अरे यार, हमें तो हर ओवर में 15 रन चाहिए। देखा, एक प्रोसेस पर फोकस्ड है और दूसरा रिजल्ट के डर से घबराया हुआ है। तो सवाल यह है कि इस पूरे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को मैदान पर कंट्रोल कौन करता है? इसका जनरल कौन है? वो है कप्तान। जी हां, कप्तान। उसका काम सिर्फ फील्ड सेट करना नहीं होता, बल्कि अपनी टीम के दिमाग को कंट्रोल करना, और इससे भी बढ़कर विपक्ष के दिमाग के साथ खेलना होता है। यहां 3 बिल्कुल अलग अलग स्टाइल को देखिए। एक तरफ है कैप्टन कूल, MS धोनी। उनका मंत्र था प्रोसेस पर फोकस करो, और उनका जो शांत स्वभाव था ना, वो पूरी टीम में फैलता था जैसे कोई वायरस। फिर आते हैं रोहित शर्मा, जिनकी आक्रामकता टीम में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस भर देती है, लेकिन हाँ, कभी कभी यही ओवर एग्रेशन भारी भी पड़ जाता है। और तीसरे हैं बाबर आजम, जो स्ट्रैटेजिक हैं, शांत रहते हैं, पर कभी कभी बहुत ज्यादा एनालिसिस के चक्कर में फैसले लेने में थोड़ी देर कर सकते हैं। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। और धोनी के इस शांत स्वभाव का असर सिर्फ मेंटल नहीं था, ये फिजिकल भी था। ये कमाल की बात है।
स्पोर्ट्स साइंस की स्टडीज बताती हैं कि धोनी की कप्तानी में टीम के खिलाड़ियों का जो एवरेज हार्ट रेट था वो विपक्ष की टीम से कितना कम होता होगा? 10 बीट प्रति मिनट तक कम। सोचिए जरा। इसे कहते हैं कंटेजियस काम, यानी एक ऐसी शांति जो फैलती है। ये एक लीडरशिप प्रिंसिपल है जहां कप्तान का कंपोजर, उसका धैर्य पूरी टीम के फिजिकल स्ट्रेस को सीधे सीधे कम कर देता है। और बस यही वजह थी कि धोनी प्रेशर में इतने कामयाब थे। उनका शांत रहना बस वही उनकी टीम का सबसे बड़ा हथियार था। अच्छा, अब मैदान के अंदर के 11 खिलाड़ियों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं स्टेडियम में बैठे हजारों लाखों फैंस की। सवाल यह है कि ये जो क्राउड है, ये 12th मैन है या फिर 12th ओपोनेंट, मतलब 12वां खिलाड़ी है या 12वां दुश्मन? और इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। यहां भी आंकड़े एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। देखिए, नॉर्मल मैचों में होम टीम करीब 55% मैच जीतती है, लेकिन जैसे ही मैच भारत पाकिस्तान का होता है, ये आंकड़ा उछलकर 65% हो जाता है। ये जो 10% का जंप है ना, ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू दर्शकों का कमाल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्राउड एक दो-धारी तलवार है। जब वो आपके साथ है तो आपकी एनर्जी को आसमान पर पहुंचा देती है, एक मोमेंटम बना देती है। लेकिन जिस पल आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ, उस पल उनकी खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा चुभती है। वो उम्मीदों का बोझ और अपने ही फैंस के सामने फेल होने का डर, ये बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे दर्दनाक उदाहरण है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। याद है, भारत अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा था, उम्मीदें 7वें आसमान पर थी, और जैसे ही शुरू के विकेट्स गिरे, पूरा का पूरा स्टेडियम पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम खामोश। और यकीन मानिए, वो खामोशी किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। उसी सन्नाटे के दबाव में पूरी टीम ढह गई। उस दिन वो 12वां खिलाड़ी 12वां दुश्मन बन गया था। तो अब जब आप अगला मैच देखेंगे तो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नजर मत रखिएगा। हम आपको एक नया नजरिया दे रहे हैं, एक ऐसा चश्मा जिससे आप उस असली खेल को देख पाएंगे जो मैदान पर चल रहा है, यानी दिमाग का खेल। तो अगले मैच में आपको देखना क्या है, ये रही आपकी एक छोटी सी चेकलिस्ट। नंबर 1, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, कंधे झुके हैं या सीना चौड़ा है। नंबर 2, कप्तान के सिग्नल को एनालाइज कीजिए, फील्डिंग अग्रेसिव है या डिफेंसिव। और नंबर 3, प्रेशर पॉइंट्स को पहचानिए, जैसे पहला विकेट, पावर प्ले का आखिरी ओवर और डेथ ओवर्स। बस यही वो पल हैं जहां दिमागी जंग असल में जीती या हारी जाती है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि डेटा, स्ट्रैटेजी, तैयारी, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि क्रिकेट इंसान खेलते हैं, रोबोट नहीं। ये खेल हमेशा और हमेशा इंसानी भावनाओं, प्रेशर को सहने की ताकत और उस एक पल में सही फैसला लेने की काबिलियत पर ही तय होगा। तो अगले मैच में जब आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो खुद से एक सवाल जरूर पूछेगा। ये तो ठीक है कि बल्ले और गेंद की लड़ाई कौन जीतेगा, लेकिन असली सवाल तो ये है कि दिमाग की लड़ाई कौन जीतेगा।